अकस्मात में पहुंच गया तो वहां उन्होंने गीत गाया था कि तेरी आस्था जन्म दुख पावेगी, पति संग दगा करेगी। अधोगति में भटकती रही और 5वें जन्म में जाकर ये कैकेयी बनी। कैकेयी सुंदर बहुत थी। दशरथ कहने लगे अश्वपति से, कैकेयी के पिता से, कि तुम अपनी बेटी का विवाह हमसे कर दो। बोले हम तो नहीं करेंगे। क्यों? जवाब दिया, हम इसलिए नहीं करेंगे कि तुम्हारे घर में तो रानी पहले से उपस्थित हैं और हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करते हैं तो हमारी बेटी के बेटों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। दशरथ कैकेयी के रूप में इतने बंधे हुए थे कि दशरथ ने कैकेयी से शादी होने से पहले ही ये वचन दे दिया था कि हमारे चाहे जितनी संतान हो, लेकिन तुम्हारी बेटी कैकेयी का लड़का ही अयोध्या का राजा बनेगा। ये शादी होने से पहले ही दशरथ ने वचन दिया था। तब कैकेयी के साथ में विवाह हुआ। इसीलिए राम का राज तिलक जब हुआ तब भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से नहीं बुलाया था। इस तरह से 3 रानियां गिनी जाती हैं। घर में जब रहने लगे हैं तो फिर दशरथ के एक लड़की पैदा हुई। सुमित्रा के गर्भ से शांता नाम पड़ा उसका। शांता को राजा रोमपाद ने गोद ले लिया और विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के साथ उस लड़की की शादी कर दी। श्रृंगी ऋषि विभांडक मुनि के पुत्र थे, हिरणी से पैदा हुए थे। इनके सिर पर एक सींग भी था। श्रृंगी ऋषि राम के सगे बहनोई थी। जब वो लड़की पैदा हुई तो रावण ने फिर तपस्या की और ये वरदान मांगा कि दशरथ से
कोई भी संतान न हो, तो फिर दशरथ के कोई संतान हुई ही नहीं। कब तक नहीं हुई? जब राम का जन्म हुआ था तब दशरथ की उम्र 60,000 साल की थी, तब तक कोई संतान नहीं हुई। तो दशरथ दुखी होकर जीने लगे। लेकिन तुलसीदास ने रामायण में ये लिखा है कि इन्हें एक बार चिंता भई कि मेरे पुत्र नहीं, एक बार चिंता भई। भाई दुखी तो रोज ही रहते थे, जब संतान नहीं थी दुखी तो रोज रहते थे। तुलसीदास ने ऐसा काहे को कहा कि एक बार चिंता भई, एक बार चिंता क्यों भई, बार बार चिंता क्यों नहीं भई? और जब एक बार चिंता भई तो कौन सी बार चिंता भई? सोमवार को भई कि इतवार को भई? तो तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, एक बार अरे दशरथ मन माई, एक बार दशरथ मन माई, एक बार दशरथ मन माई, एक बार दशरथ मन माई। कहते हैं एक बार दशरथ को गिलाने भई। एक बार दशरथ को चिंता भई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। एक बार चिंता हुई, क्यों हुई? बार बार चिंता क्यों नहीं हुई? ऐसा हुआ, एक बार दशरथ शिकार खेलने के लिए गए और हिरण का पीछा करते करते भागते भागते बहुत दूर निकल गए। शब्द भेदी बाण झूठे पड़ जाते, हिरण के घाव नहीं आया। अंत में हिरण से जब भागा नहीं गया तो मुड़ करके खड़ा हो गया और हिरण कहने लगा, अवध नरेश, अरे क्यों हमारे पीछे पड़े हो? क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? क्यों मार रहे हो तुम हमें? और तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो लेकिन तुम हमें मार नहीं सकती। दशरथ बोले, क्यों? हम तुम्हें क्यों नहीं मार सकते? हिरण बोला, हमें एक वरदान मिला है कि जितना जाके सुतना होई और तिनसे मेरा मरण होई।
वरदान मिला है हमें, तुम संतानहीन हो और संतानहीन से मेरा पद नहीं होगा। तो उस दिन दशरथ को चिंता हुई। भई गिलान मेरे सुतनाई। दशरथ बहुत रोए और गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के रोए। दशरथ कहने लगे, गुरुदेव ऐसे जीवन से तो मौत हो जाए बढ़िया है। अरे इंसान तो कहते हैं, वो तो कह ही रहे हैं, अब तो जानवर भी कह रहे हैं। वशिष्ठ बोले, अवध नरेश, किसी भी प्राणी को कभी भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करने से न सुख मिलता है, न धन मिलता है, न दौलत मिलती है, न सम्मान, न संतान, न कुछ नहीं। आंसू बहाना, रोना, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए कभी चिंता नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है अच्छा होगा, अच्छा हो चुका है वो भी अच्छा है। अवध नरेश, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बोले, ये चिंता बड़ी चिता से है
वशिष्ठ समझा रहे बिना मतलब की चिंता करना गलत है। दशरथ बोले गुरुवर भविष्य की कभी चिंता नहीं करना चाहिए। और जो कह रहा है उसे कहने दीजिए कि समाज का भला भगवान भी नहीं है। और अवध नरेश तुम एक पुत्र की बात करते हो, एक नहीं। धरो धीर होई है सोत चारी, 14 भुवन सकल भय हारी। दशरथ से बोले धरो धीर हुई सुत चारी, 14 भुवन सकल भय हारी। बोले धरो धीर होए है सुत चारी, और 14 भुवन सकल भय हारी। अवध नरेश एक पुत्र की लगाए हो, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे तब जब हम श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे, तुम्हारे घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाएंगे। क्योंकि श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्ठ यज्ञ करने में प्रकांड विद्वान है। धरो धीर हुई सुत चारी,
1 साल तक अश्वमेध यज्ञ हुआ। और केवल 3 दिन पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हो गए। एक खीर से भरा हुआ कटोरा महाराज दशरथ को देके चले गए और कहने लगे इसी को प्रसाद समझकर तीनों रानियों को खिला दे। नाधर धीर होए हाय तो सजारी। वही हवन की खीर दशरथ घर में लेके गए और तीनों रानियों को खिलाई। कैसे खिलाई? तुलसीदास जी कहते हैं, उभय भाग आधे कर पीना। कौशल्या को दे दिया। आधी जो बच गई तो भाई भाग आधे कर कीना। आधी खीर कौशल्या को दे दी और आधी जो बच गई उसमें से आधी कैकेयी को और आधी सुमित्रा को दे दी। कौशल्या के दिमाग में बात आई, मैं बड़ी हूं सबसे और खीर भी ज्यादा मिल गई है। उसने अपने भाग में से आधा भाग कैकेयी को दे दिया। कैकेयी के दिमाग में भी यही बात आई कि सबसे छोटी तो सुमित्रा है भाई, उसे ज्यादा मिलना चाहिए। तो कैकेयी ने वही भाग उठा करके सुमित्रा को दे दिया। इस तरह सुमित्रा के पास में 2 भाग पहुंच गए, एक भाग कैकेयी के पास, एक कौशल्या के पास। और वही हवन की खीर खाने से तकदीर बदल गई। तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। शनै शनै वक्त गुजरता गया। आ गया वो दिन जिस दिन का संतों को, महात्माओं को, देवताओं को, दीन दुखियों को इंतजार था। श्री राम का अवतार हुआ। कब हुआ? कौन से महीने में हुआ? कौन से दिन को हुआ? कितने टाइम में हुआ? तो तुलसीदास के अनुसार नौमी को, कौन से महीना में? मधुमास। मधुमास कहते हैं चैत के महीना को। चैत के महीना में नौमी तिथि। चैत के महीना में नौमी को। कौन सी नौमी को? एक महीना में 2 नौमी होती हैं। बोले शुक्ल पक्ष। चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नौमी के दिन कौन सा था? मंगलवार।